Hello everyone, this is Deepti Singh and welcome to our channel Prasthbhumi. So today we are going to start our NCERT series and we are going to cover our two subjects and the first one is maths and the second one is science subject. ओके बच्चा, हम हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम दो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट जो सीरीज़ रहेगी वो होगी हमारी मैथ सीरीज़ एंड सेकंड जो रहेगी वो होगी हमारी साइंस सीरीज़. इसके अंदर होगा क्या, जो मैथ सीरीज़ होगी उसके अंदर हम बात करेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक के बारे में. एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने भी हमारे एग्ज़ाम्पल्स हैं हम उन एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस करेंगे. हमारे जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. जो भी हमारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स होंगे या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे हम उनके बारे में बात करेंगे. सो मेनली हमारा फोकस ये रहेगा कि बुक के अंदर हमें जितना भी कंसेप्ट दे रखे हैं हमें उन कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझना है. उन कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हमें ज़रूरी लगेंगे उतने हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हमने जो भी कंसेप्ट समझा है वो हमारे माइंड में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए. इट मीन्स कि कोई भी बच्चा हो, चाहे बच्चा आपका ले लीजिए कोई वीक से वीक बच्चा है जिसको समझने में प्रॉब्लम होती है, जो इतनी जल्दी अपना जो भी कंसेप्ट होते हैं अपने मैथ्स के जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको ग्रैस्प नहीं कर पाते, जिनको भी प्रॉब्लम होती है, इस सीरीज़ को देखने के बाद उन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी एंड उनके स्कूल्स में, स्कूल टेस्ट में और जो स्कूल एग्ज़ामिनेशंस होते हैं उनके अंदर उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है. ठीक है. अब क्वेश्चन आता है हमारा कि हम ये जो एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं ये हमारे किस स्टैंडर्ड से बात करेंगे. तो ये जो हमारी एनसीईआरटी बुक होगी हम बात करेंगे क्लास 6 से क्लास 12 तक. ओके बच्चा, क्लास 6 से क्लास 12 तक हम बात करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 6 से. क्लास 6 की जो मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है उसमें जो चैप्टर 1 होगा हम उससे स्टार्ट करेंगे एंड 12th क्लास का जो लास्ट चैप्टर होगा आपका मैथ्स का वहाँ तक हम डिस्कशन करेंगे एंड जितने भी हमें एग्जाम्पल्स कंसेप्ट उसके अंदर दिए गए होंगे हम उसके बारे में बात करेंगे. देन नाउ अब हम देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 6 के मैथ्स सब्जेक्ट से एंड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा हम उससे बात करेंगे. ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट देखिए. यस, अब हमारा जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 1, इस चैप्टर का जो नेम है वो है नोइंग आवर नंबर्स. ठीक है, हम ज़रा इस नेम को समझने की कोशिश करते हैं. नोइंग आवर नंबर्स, ये जो है हमारे चैप्टर का नेम है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नोइंग का क्या मीनिंग होता है, हमें पता होना चाहिए कि आवर का क्या मीनिंग होता है या आर का क्या मीनिंग होता है. हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर्स किसे कहते हैं. जब हमें इस चैप्टर के टाइटल के बारे में सब कुछ पता होगा तभी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, तभी हम देख सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या बात करनी है हमें. तो बच्चा, नोइंग का मतलब होता है जानना. किसी भी चीज़ को आप जानना चाहते हैं तभी तो उसे बोलते हैं नोन है ये. जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जाता है कि अगर बेटा क्या आप इस बंदे के जानते हो, क्या आप, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, देखो फॉर एन एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेंड्स जो हैं आपके स्कूल में भी हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में भी हो सकते हैं. तो ये जो फ्रेंड्स हैं आपके नोन है या फिर अननोन है, मतलब क्या आप इन दोस्तों को जानते हो या फिर आप नहीं जानते हो. तो आपका आंसर क्या होगा, मैम हम तो इन दोस्तों को जानते हैं. क्योंकि अगर आप जानते ही नहीं होंगे तो क्या वो आपके फ्रेंड्स होंगे, नहीं, वो आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे. बट अगर आप उन्हें जानते हो, मतलब अगर वो पर्सन्स, अगर वो बच्चे, अगर वो स्टूडेंट्स जो भी आपके नेबरहुड में हैं, जो भी आपके स्कूल में हैं, वो अगर आपके नोन हैं तभी तो वो आपके फ्रेंड्स हैं. अगर वो अननोन होंगे तो क्या वो आपके फ्रेंड्स होंगे, नहीं, तो वो हमारे फ्रेंड्स नहीं होंगे. ओके, तो नोइंग का मतलब क्या होता है, जानना, किसी भी चीज़ को जानना, किसी भी पर्सन को जानना. ठीक है,
तो इस चैप्टर में हम किसको जानने के बारे में बात करते हैं? इस चैप्टर में हम जानेंगे नंबर्स को। तो हमारा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि बच्चा नंबर्स क्या होते हैं, आर का क्या मतलब होता है हमारा। आपने पढ़ा होगा, ये सब आपने इंग्लिश में देखा होगा ना कि आर का क्या मीनिंग होता है। तो हमने इन तीनों वर्ड्स के बारे में एक हल्का सा डिस्कशन कर लिया, एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया कि इन 3 वर्ड्स का क्या मीनिंग हो सकता है। तो हमने क्या जाना कि नोइंग का मतलब होता है जानना, आर का मतलब होता है हमारा। अब नेक्स्ट बात आती है कि नंबर्स क्या होते हैं। चलिए अब नंबर्स समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ये जो नंबर्स होते हैं, मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 बात करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि बच्चा ये बताइए कि व्हाट आर नंबर्स, कि नंबर्स होते क्या हैं। तो आप क्या बोलोगे? मैम अगर आप 1 2 3 4 ये सब लिख रहे हो तो ये सब क्या है? नंबर्स हैं। मैंने बोला आपसे क्या बच्चा ये 4 जो मैंने डिजिट्स यहाँ पे लिखी हैं क्या बस यही नंबर है? तो आप क्या बोलोगे? नो मैम, इसके अलावा और भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 100, और क्या हो सकता है 1000 भी एक नंबर है, और क्या हो सकता है मैम 0 भी एक नंबर है। आपने बोला मैम -5 इज़ ऑल्सो अ नंबर। आपने बोला मैम -1 इज़ ऑल्सो अ नंबर। और क्या हो सकता है आपका -500 इज़ ऑल्सो अ नंबर। तो ये सारे क्या हैं? नंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं? आपके नंबर्स हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं क्या ये काउंटेबल होते हैं? क्या आप इन सारे नंबर्स को काउंट कर सकते हो? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब जानने से पहले हमें क्या करना होगा? हमें कुछ बातें समझनी होंगी। कौन सी बातें समझनी होंगी? बच्चे देखिए, हम अगर आपने बचपन में आप जब फर्स्ट क्लास में थे, आप सेकंड क्लास में थे, आप जब नर्सरी LKG में थे, तो मैम ने आपके स्कूल में क्या आपको काउंटिंग सिखाई थी कि काउंटिंग क्या होती है? आपने क्या सीखा था? 1 2 3 4 ये सब चीज़ें सीखी थी ना कि मैम हमने काउंटिंग जो बचपन में सीखी, हमने इस तरीके से नंबर सीखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये चलती हुई चली गई, कहाँ तक? उसका एंड नहीं है, क्योंकि आपने एक क्लास में 100 भी सीखा, उसके बाद आपने ये भी सीखा कि 100 के बाद भी काउंटिंग होती है। 100 के बाद क्या आता है? 101 102, इसको क्या बोलते हैं हम? 102। उसके बाद क्या आता है? 103। फिर उसके बाद ये आगे सो ऑन चलता रहा। उसके बाद आपने अपनी क्लास में क्या सीखा कि मैम 200 भी एक नंबर है। तो हमने ये देखा कि 1 से स्टार्ट होके आगे नंबर्स जो हैं वो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। हमने ये बात जानी। तो हमने इन नंबर्स को क्या कर दिया? डिवीज़न कर दिया। किस तरीके से डिवीज़न करा हम उस बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमने देखा नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स के अंदर ही आते हैं क्या? नेचुरल नंबर्स। नंबर्स के अंदर क्या आते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। कैसे आते हैं वो देखिए। नंबर्स के अंदर ही क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट विद 1 एंड आगे जो है ये सो ऑन चलते रहते हैं 1 2 3 4 5 अप टू विच नंबर? ये होता है मैम इन्फिनिटी तक। बच्चे कहाँ तक होता है? ये इन्फिनिटी तक चलते हैं। इसका यहाँ पे कोई एंड नहीं है। यहाँ पे 500 भी हो सकता है या 1000 भी हो सकते हैं, पर ये बताइए क्या 1000 के आगे कोई नंबर नहीं होगा? होगा, ऑब्वियसली 1001 होगा। तो मैं यहाँ पर लास्ट नंबर नहीं लिख सकती कुछ भी। जब मैं लास्ट नंबर नहीं लिख सकती तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? इन्फिनिटी लिख दिया। इसकी जगह क्या लिखा गया? इन्फिनिटी लिखा। तो इन्हीं नंबर्स के अंदर एक आता है हमारा पहला नेचुरल नंबर्स आता है, जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से एंड अप टू इन्फिनिटी तक चलते हैं। एक और नंबर होते हैं, वो कौन से नंबर्स होते हैं? वो होते हैं आपके होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? अब ये देखिए कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट किससे होते हैं? हमारा 0 से स्टार्ट होते हैं। जो किससे स्टार्ट होंगे? हमारे 0 से। उसके बाद देखो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जाएंगे? अप टू इन्फिनिटी। इसमें भी आप लास्ट का नंबर नहीं बता सकते कि इधर लास्ट में कौन सा नंबर हो सकता है। यहाँ पे 5000 अगर लिखो आपकी, आपने बोला मैम 5000 जो है
वो लास्ट नंबर है, 5000 के आगे कोई भी काउंटिंग नहीं होती। बट मैं अगर बोलूँ कि बच्चा ये बताइए 5000 अगर 1 लिख दूँ तो क्या ये नंबर नहीं है? ऑब्वियसली ये भी नंबर है, तो हम यहाँ पे 5000 लिख सकते हैं। नहीं, अगर मैं बोलूँ कि 5001 ही लास्ट नंबर है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 5010 भी तो एक नंबर है। तो हमें लास्ट नंबर के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाता, और लास्ट नंबर अनंत कहते हैं ना, अनंत चलता ही जा रहा है, कुछ उसका कोई अंत ही नहीं है, उसका कोई एंड ही नहीं है। बट इसमें होता क्या है, होल नंबर के अंदर शुरुआत हमेशा किससे होती है? ज़ीरो से होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए क्या ज़ीरो जो है वो एक नेचुरल नंबर हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? नो। आंसर क्या होगा हमारा? नो। क्यों? क्योंकि ज़ीरो जो होता है वो होल नंबर में तो इंक्लूड होता है, लेकिन वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता है। नेचुरल नंबर जो होते हैं हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से, फिर आगे सो ऑन चलते रहते हैं। लेकिन जो होल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके 0 से, एंड आगे चलते रहते हैं, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम इसी के अंदर नंबर्स के अंदर बात कर लेते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं? अब ये देखिए, इंटीजर्स के अंदर क्या होता है आपका? नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है, और क्या होता है आपका? पॉजिटिव नंबर भी होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर आपने देखा ये सारे नंबर्स कैसे थे? आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्या आपको यहाँ पे माइनस में कोई नंबर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, होल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो होल नंबर्स जो है वो हमेशा स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, एंड अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो क्या इसके अंदर आपको नेगेटिव नंबर कोई दिख रहा है? नेगेटिव नंबर क्या होता है? जैसे -5 हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये सब क्या है? नेगेटिव नंबर है। तो क्या ये आपको होल नंबर्स में दिखाई दिए? नहीं, हमें ये होल नंबर्स में नहीं दिखाई दिए। क्या ये नेचुरल नंबर्स से हमें देखने को मिले? नहीं, ये नेचुरल नंबर्स में भी देखने को नहीं मिले, बट ये इंटीजर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ज़रा हम इसके बारे में बात कर लेते कि इंटीजर्स क्या होता है। आई होप आपको नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार इंटीजर्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ किसके बारे में? इंटीजर्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि ये जो इंटीजर्स होते हैं ये हमारे कितने तरीके से, मतलब इसके अंदर इंटीजर्स में क्या क्या आता है? इंटीजर्स के अंदर आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स देखो, नेगेटिव नंबर्स मतलब अगर यहाँ पे मैं बोलूँ नेगेटिव नंबर्स इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंटीजर्स, ये बात मैं बोल सकती हूँ। ओके, इसके अंदर और क्या आ जाता है आपका? ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। ज़ीरो इंटीज़र में होता है, ज़ीरो होल नंबर में तो है आपका। होल नंबर क्या बताया मैंने आपको? होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके? वो स्टार्ट होते हैं हमेशा, बच्चे ये नंबर लिखा हुआ है NO, अगर सामने मैंने डॉट लगा दिया इट मीन्स इसको मैं बोलूँगी नंबर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है नंबर को लिखने की। तो होल नंबर जो होते हैं स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 3 इस तरीके से आगे चलते जाते हैं। ठीक है, और अभी हमने नेचुरल नंबर के बारे में जो डिस्कस किया था उसको भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपका? ये स्टार्ट होते हैं हमारे 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आगे समझ में। अब हम थर्ड क्या बात कर रहे थे? हम थर्ड इंटीजर के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो ज़ीरो है ये आपका होल नंबर में भी इंक्लूडेड है, और ये इंटीजर भी होता है। समझ आई बात? उसके बाद क्या होता है आपका? पॉजिटिव नंबर्स भी इसमें आते हैं। पॉजिटिव नंबर जैसे क्या हो गया आपका? +5 हो गया, +7 हो गया, +8 हो गया, ये सब क्या हो गया? आपके पॉजिटिव नंबर हो गए। ठीक है, देखो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेगेटिव नंबर के अंदर हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे? जैसे मान लीजिए -5, -10, -100, और क्या हो जाएगा? -50, और क्या होगा? -20, और क्या हो जाएगा आपका? और क्या बोल सकते हो आप? -150। ये सारे क्या हैं? आपके नेगेटिव नंबर्स हैं। ये सब क्या हैं? आपके नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो क्या नेगेटिव नंबर्स इंटीजर के अंदर इंक्लूड होते हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा? यस मैम, नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स का पार्ट होते हैं। और अगर पॉजिटिव नंबर्स का एग्जांपल देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका?
पॉजिटिव नंबर्स में जैसे 5 हो गया, +5 हो गया, +10 हो गया। देखो पॉजिटिव नंबर जब लिखे जाते हैं तो इसके अंदर स्पेशली प्लस जो साइन होता है वो मेंशन नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 15 लिखा है, तो ये चीज़ ऑब्वियस होती है कि ये 15 जो है पॉजिटिव होगा जब तक इसके सामने नेगेटिव का साइन ना लगाया जाए, ठीक है। तो ये +15 हो गया। मान लीजिए एक मैंने यहाँ पर लिखा, क्या चीज़ लिखी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मैंने लिखा यहाँ पे 20। जब तक मैं इस 20 के सामने माइनस साइन नहीं लगाती हूँ तब तक ये कैसा नंबर रहेगा, हमारा पॉजिटिव नंबर रहेगा, ठीक है। पर अगर मैंने यहाँ पर इस 20 के सामने कैसा साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, हमारा नेगेटिव नंबर हो जाएगा। ओके, ये कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे नेगेटिव नंबर हो गया। तो अब तक हमने जो है नंबर्स के बारे में क्या बात करी है, नंबर्स के बारे में हमने क्या जाना है। यहाँ पर हमने ये बात जानी कि जो टाइटल है, जो हमारा चैप्टर का नेम है, क्या है, नोइंग आर नंबर्स। इसका मतलब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नोइंग का मीनिंग होता है जानना, आर का मतलब होता है हमारा, और नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। मैंने आपसे पूछा कि बच्चे नंबर का जो एग्ज़ाम्पल बताइए, नंबर का एग्ज़ाम्पल बताइए, तो आपने मुझे बताया कि मैम 1 2 3 ये सब जो हैं क्या हैं, आपके नंबर्स हैं। हमने इस बारे में बात करी। हमने इसके अंदर ये देखा कि नंबर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा पार्ट था वो हमारा, उसके अंदर हमने बात करी नेचुरल नंबर्स के बारे में, उसके बाद हमने बात करी होल नंबर्स के बारे में, और उसके बाद हमने बात करी इंटीजर्स के बारे में, है ना। हमने ये कुछ टाइप्स आप बोल सकते हो इसको, या फिर आप ये बोल सकते हो ये तीनों जो नंबर्स है किस में इंक्लूड है, आपके इन नंबर्स के अंदर इंक्लूड है। तो आप ये बोल सकते हो, मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, आप एक बहुत बड़ा सा बैग लेने गए हैं एंड आपकी मम्मा ने आपको बोला है बच्चे वेजिटेबल आपको लेके आनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब इस बड़े से थैले के अंदर, इस बड़े से बैग के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे 1 kg क्या लिए, आपने पोटैटो लिए, ठीक है। आपने फिर क्या किया, आपने 1 kg क्या लिए, टोमेटो लिए, ओके। आपने फिर इसी के अंदर क्या करा, थोड़े से फ्रूट्स भी ले लिया, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। आपकी मम्मा ने क्या बोला कि बच्चे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आपको क्या लेके आने हैं, मार्केट से जाके लेके आने हैं, और आपको मम्मा ने क्या दे दिया, एक बहुत बड़ा सा बैग दे दिया, ओके। अब इस बैग के अंदर आपने 1 kg पोटैटो ले लिए, 1 kg क्या ले लिया, टोमेटो ले लिया। आपने फिर क्या किया, 1 kg आपने एप्पल ले लिए, फिर क्या किया आपने 1 kg क्या ले लिया, आपने मैंगो भी ले लिए, है ना। ये आपने फ्रूट्स ले लिए, और ये आपने क्या ले ली, वेजिटेबल्स ले ली। ये फ्रूट्स हो गए आपके, आपने ये वेजिटेबल ले ली। अब क्या था, अब अगर इस एग्जांपल से हम समझना चाहे तो ये बैग क्या है, ये बैग है आपका नंबर, ये बैग क्या है, नंबर। इस बैग के अंदर ये सारे नंबर्स हैं, कौन कौन से, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। तो ये क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, ओके। ये क्या है, आपका होल नंबर है, और ये क्या है, आपका इंटीजर है। तो ये जो नंबर्स है ये एक बहुत बड़ा सा बैग है, और इस बैग के अंदर ये नेचुरल नंबर्स भी हैं, इस बैग के अंदर ये होल नंबर भी हैं, और इसी बैग के अंदर आपका ये इंटीजर्स भी हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो।